हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। आज हम नंबर सिस्टम के कुछ प्रश्न करने वाले हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे 87 और फिर इसमें पूछ रहा है 3 क्रमागत संख्याओं का। 3 क्रमागत संख्याएं कह रहा है तो यहाँ पे हम इसको 3 से भाग कर देंगे। अगर इसे हम 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 27 हो जाएगा, 3 और 27। और संख्याएं कितनी हैं? संख्याएं हैं 3, तो 1, 2 और 3। अब ये जो 29 निकल के आई है, ये है इसके बीच वाली संख्या, तो इसको हम बीच में रख देंगे। 29 बीच वाली संख्या भी है और इसको हम औसत भी कह सकते हैं। ये इसका औसत है और इसको बीच वाली संख्या भी कह सकते हैं। अब देखिए, 3 संख्याएं हैं तो इससे एक छोटी भी होगी और इससे एक बड़ी भी होगी। तो ये होगी, एक छोटी होगी 28 और बड़ी होगी 30। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या तो 29 है, तो हमारा आंसर 29 हो जाएगा। अगर इसमें पूछता कि छोटी वाली संख्या बताइए, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाती? 28, तो ये 28 आंसर होता। अगर इसमें पूछता कि बड़ी संख्या बताइए तो 30 आंसर होता। अब देखिए, इसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछ सकता है। इसमें पूछ सकता है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताइए, तो अंतर भी हम इनका निकाल लेंगे। अगर योग पूछे तो इनका और इनका योग भी हम निकाल सकते हैं। अगर इनका गुणनफल पूछे तो हम गुणनफल भी निकाल सकते हैं। बस इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो योग होता है उसको हम जितनी संख्याएं गए, यहाँ 3 संख्याएं गए तो 3 से हमने भाग कर दिया और उसका जो आंसर आया वो उसके बीच वाली संख्या है। और फिर 3 संख्या हो या 4 संख्या, जितनी संख्याएं गए हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए, यहाँ पे क्या कह दिया? यहाँ पे कह दिया 150 योग है और ये कितनी संख्याएं कितनी है? 3, तो हम 3 से भाग कर देंगे। अगर 3 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पंचे 15 और ये आ जाएगा 0, तो यानी ये कितनी आ गई? 50। और संख्याएं कितनी है? 3, तो 1, 2 और 3। और ये जो संख्या आती है बीच वाली संख्या होती है, तो यहाँ पे हम 50 रख देंगे। अब 3 क्रमागत संख्याओं का योग कह रहा है। 50 बीच वाली होगी और इससे छोटी होगी 49 और इससे एक बड़ी होगी 51। और पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 51 है, तो 51 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर पूछता सबसे छोटी संख्या तो 49 आंसर होता। तो अब इस तरह से हम कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले आसानी से कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। दोस्तों, प्रश्न है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी। तो देखिए, 147 और संख्याएं कितनी है? 3, तो 3 से हम भाग कर देंगे, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 2 आ जाएंगे, 27 हो जाएगा, 3 है 27। अब संख्याएं कितनी है? संख्याएं हैं 3 और ये 49 बीच वाली संख्या है, तो हम बीच में 49 को रख देंगे। अब देखिए, यहाँ पे कह रहा है 3 क्रमागत विषम संख्याएं, सिर्फ क्रमागत नहीं कह रहा, विषम संख्याएं, तो यानी जो 49 से एक छोटी होगी वो विषम होगी और एक बड़ी जो होगी वो भी विषम होगी। और 49 खुद एक विषम संख्या है, तो इससे पहले की विषम संख्या क्या होगी? 47, क्योंकि 48 तो विषम होगी नहीं, विषम होगी। और 49 के बाद 50 है तो 50 के बाद 51 विषम होगी। अब देखिए क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है तो बीच वाली संख्या क्या होगी? बीच वाली संख्या क्या होगी? बीच वाली संख्या 49 होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी कर लिया। अब ऐसा क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में आ जाता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों, ये प्रश्न देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो हमने क्या बताया था? सबसे पहले क्या करना है? 24 को कितनी संख्या है? 3 है, तो 3 से हम भाग कर देंगे, तो आ जाएगा 3 अठे 24। तो इसकी जो ये 8 आया है, ये बीच वाली संख्या है। किनकी? 3 जो क्रमागत सम संख्या है। तो सबसे पहले 1, 2 और 3 क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी, तो 8 बीच के, तो हमने बीच में रख दिया। अब 8 खुद एक सम संख्या है, 3 क्रमागत सम संख्या है, तो 8 से पहले क्या होगा? 7, 7 से पहले 6,
6 हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें क्रमागत सम संख्या लेनी है। और इसके बाद 9, 9 के बाद 10, तो ये 3 क्रमागत सम संख्याएं हो गई, 6, 8, 10। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो सबसे छोटी सम संख्या 6 है, क्योंकि 8, 10 से छोटी सम है, तो 6 इसका आंसर होगा। अगर पूछता है कि सबसे बड़ी सम संख्या बताइए तो ये आंसर होता। अगर इनका योग पूछता तो भी बता लेते। अगर इनका अंतर पूछता तो भी आंसर आप कर लेते। अगर इसका गुणनफल पूछता तब भी आप आंसर कर लेते। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सभी क्वेश्चंस, सभी प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर प्रश्न अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।